हेलो एंड वेलकम टू द ग्रोटेक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अपने पुराने वाले प्रोग्राम के बारे में, जो हमने एरे डेटा स्ट्रक्चर में पहला एक प्रोग्राम हमने लिख लिया था। काफी सारे उसमें मेथड्स बनाए थे, मेथड्स को कॉल किया था। मेथड्स मीन्स फंक्शन, ठीक है। मैं इसमें ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, मेथड फंक्शन में डिफरेंस नहीं करूंगा, ठीक है। जो मेरे मन में आएगा मैं बोलूंगा, ठीक है। बाकी आप लोग सी पढ़ के आए हैं तो आप जाने, आपको नई सी आती है तो आप दोबारा से मेरा सी का कोर्स पड़ा हुआ है, आ रहा है, एक एक करके वीडियोस आ रहे हैं, उसको एक्सेस कर सकते हो। देखो हमने क्या क्या कर लिया था। देखो इसमें मैंने यहाँ पे ये रिटर्न जीरो उठा दिया है। चलो, ठीक है। एक्चुअली हमने कर क्या लिया था। एक्चुअली एक्चुअली हमने क्या कर लिया था, यहाँ पे मेन फंक्शन से मैंने कॉलिंग भी उठा दी है सारी की सारी, ठीक है। दोस्तों, वेरी सॉरी, क्योंकि कुछ रीजन की वजह से वीडियोस नहीं आ रहे थे, वीडियोस रुक चुके थे, ठीक है। लेकिन अब वीडियो कंटिन्यूअस आएंगे, ठीक है। ब्रेक बीच में हो सकता है हो जाए, लेकिन वीडियोस अब आपको मिलते रहेंगे। और मैं इस बात के लिए माफी मांगता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियोस तो आएंगे। दोस्तों, हमने क्या कर लिया था, हमने अपने फंक्शंस बनाए थे एरे के अंदर। हमने एक रीड फंक्शन बनाया, एक ट्रैवर्स फंक्शन बनाया, एक सर्च फंक्शन बनाया, एक इंसर्ट और एक डिलीट फंक्शन बनाया, ठीक है। ये सारे हमने फंक्शन बना लिए। उसके बाद हमने इनको कॉल भी करवा लिया था एक्चुअली, ठीक है। हमने इन सब फंक्शन को कॉल भी करवा लिया था, प्रोग्राम को रन करा के भी हमने कंप्लीट देख लिया था कि प्रोग्राम परफेक्ट चल रहा था, राइट। ये जो वीडियो होगा एक शॉर्ट वीडियो होगा, इसमें कुछ नया कंसेप्ट नहीं बताऊंगा। आगे आने वाले वीडियो में क्या आने वाला है वो मैं इस वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। एक्चुअली मुझे ना कुछ चीजें आपको सिखानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, भरोसा करके आए हो तो कुछ सीख के जाओगे। दोस्तों, ये तो यहाँ पे एक फंक्शन बन गया जो कॉल हो रहा है, ठीक है। और सारे फंक्शन एक बार में कॉल हो रहे हैं, क्योंकि मेन फंक्शन जो है ये कंपाइलर है, ये कोई इंटरप्रेटर नहीं है। इंटरप्रेटर भी होता तो एक एक करके होता, सारे फंक्शन कॉल हो ही जाते, ठीक है। दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं चाहता हूं कि जो मैं फंक्शन को कॉल करवाऊं वही फंक्शन कॉल हो, बाकी के रेस्ट ऑफ द फंक्शंस जैसे हैं वैसे बने रहें। वो अपना अफेक्शन ना दिखाएं इस प्रोग्राम के अंदर। मैं ऐसा कुछ करवाना चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ नहीं करना, आज देखो लिखने का कुछ काम नहीं है, बहुत शॉर्ट वीडियो है। इसमें दोस्तों आपने सी के अंदर एक पढ़ा होगा, डू वाइल लूप, राइट। जो डू वाइल लूप होता है वो किस लिए काम करता है दोस्तों, मुझे एक बात बताओगे, डू वाइल लूप का काम क्या होता है। तो दोस्तों, जो डू वाइल लूप है वो पहले तो सारे कंडीशंस को क्या करेगा, वेट, कंडीशंस तो बाद में आएगी, कंडीशंस तो वाइल के अंदर आएगी कंडीशन, ठीक है। एक्सप्रेशन, कंडीशन एक्सप्रेशन उसमें आएगी वाइल लूप के अंदर, ठीक है। लेकिन डू वाइल का मतलब क्या होता है, डू एंड वाइल, क्या कह रहा हूं मैं, डू एंड वाइल, पहले जो काम हो रहा है या जो काम होना है उसको कर दो, उसके बाद कंडीशन को क्या करना, चेक करना। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे, हम डू वाइल का यूज करेंगे। तो देखो मैं करता हूं, उसके बाद आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको समझाता जाऊंगा, ठीक है। एक्चुअली मैं आपसे एक बार एक काम करता हूँ, मैं स्टेटमेंट्स लिख करके पहले चीजों को बताता हूँ कि मैं करना क्या चाहता हूँ। मैं पहले से ही एक टैब स्पेस ले ले रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट एफ, ठीक है। प्रेस वन फॉर रीड आइटम, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं कि आप प्रेस वन कर दो, किस लिए, आइटम को रीड करने के लिए, ठीक है। कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे रहा हूं, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट एक और दे देता हूं, हमारे पास पांच है, ठीक है। प्रेस टू फॉर ट्रेवर्स, मैं लिख देता हूं यहां ट्रेवर्स आइटम, ठीक है। प्रेस थ्री फॉर सर्च आइटम, वेट,
गलत हो गया, गलत हो गया, ठीक है। सर्च आइटम एंड प्रेस 4 फॉर इंसर्ट आइटम। मैंने यहाँ पर भी नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ 4, ठीक। क्या हो रहा है ये, ठीक है। 5। अब मैं यहाँ लिखता हूँ प्रेस 5 फॉर डिलीट आइटम। अब आपको समझ में आ गया होगा, दिमाग में चीजें स्ट्राइक करी होंगी, दिमाग में बत्ती जली होगी कि भाई साहब सर कहना क्या चाहते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक नंबर दबाऊं तो वही फंक्शन कॉल हो जाए, कौन सा फंक्शन, रीड आइटम वाला। 2 नंबर दबाऊं तो वही फंक्शन कॉल हो जाए, कौन सा फंक्शन, ट्रेवर्स आइटम वाला। 3 नंबर दबाऊं तो वही फंक्शन कॉल हो जाए, कौन सा फंक्शन, सर्च आइटम वाला। 4 नंबर दबाऊं, कौन सा फंक्शन कॉल हो जाए, इंसर्ट आइटम वाला। ऐसे ही करते करते फिफ्थ दबाऊंगा तो डिलीट आइटम वाला फंक्शन कॉल हो जाए, एलिमेंट हो जाए डिलीट। ठीक है। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो डायरेक्टली और इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी हुई है, तो प्लीज वीडियो देख करके आओ, जहां पे आप फंक्शंस क्रिएट करना सीखोगे, लॉजिक लगाना सीखोगे। लॉजिक मैंने उसी वीडियो में बताया हुआ है। इस वीडियो में मुझे सिर्फ थोड़ी सी इसकी इंटरफेस अच्छा करना है कि लुक अच्छा हो जाए, जब आउटपुट स्क्रीन यानी कि कंसोल पे दिखे चीज। ठीक है, कंसोल पे जो हमें प्रोग्राम दिखे, हमारा आउटपुट दिखे, वो अच्छा दिखे। इसलिए मैं उसको थोड़ा लुक देने के प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये चीज दिमाग में समझ में आई कि करना क्या है, ठीक है। आपको समझ में आ गया सर करना क्या चाह रहे हैं, लेकिन करेंगे कैसे। तो आप समझदार हैं दोस्तों। स्विच स्टेटमेंट आप जानते हैं, स्विच स्विच केस का आप यूज करेंगे, ठीक है। उसके स्विच केस का आप यूज करेंगे, ठीक है। उसमें आप क्या करेंगे, केस वन लेंगे, किसके लिए, केस वन लेंगे किसके लिए, आप वीडियो को पॉज करके बता सकते हो आसानी से, क्यों, ठीक है। केस वन लेंगे किसके लिए, रीड आइटम के लिए। उसके बाद केस टू लेंगे, ट्रेवर्स के लिए। केस थ्री लेंगे, सर्च के लिए। केस फोर लेंगे, इंसर्ट के लिए। केस फाइव लेंगे, डिलीट के लिए। यही तो हमें करना है। और उन केसेस के अंदर क्या करवा देंगे, फंक्शंस कॉल करा देंगे। और उनको क्या कर देंगे, हर फंक्शन को क्या कर देंगे, हर फंक्शन को कॉल करवाने के बाद ब्रेक कर देंगे, ठीक है। आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, प्रीवियस वीडियो देखिए तो, अदरवाइज नहीं आएगी, ठीक है। जिसको सीखना है वो देख करके आएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो उसके लिए आपको क्या क्या की जरूरत पड़ेगी। एक तो चॉइस की जरूरत पड़ेगी, चॉइस वेरिएबल लेना पड़ेगा। इन चॉइस, चॉइस की स्पेलिंग यही होती है, ठीक है। तो आपने ये वेरिएबल लिया और चलो ठीक है, अभी इसी को लेते हैं, ठीक है। और यहां मैं लिखता हूं डू, और इसको मैं यहां से हटा करके नीचे लेके आता हूँ, डू। एंड यहाँ लिखता हूँ वाई, ठीक है। और मैं इसको एक काम करता हूँ, मुझे ये सिंटेक्स ज्यादा अच्छा लगता है कि यहाँ पर ये करली ब्रेस हो तो, ठीक है। अच्छा, डू वाइल ले आया मैं। तो कंडीशन में क्या डालना है मैं आपको बताऊंगा आगे, चलो। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ये पहले ही हम प्रोवाइड कर देंगे यूजर को, जैसे ही वो उसको प्रोग्राम को रन करेगा, इस सॉफ्टवेयर को रन करेगा, तो वो जो है तो वो जो है उसके सामने आ जाएगा स्क्रीन पर। अब देखो क्या करना है, स्विच केस लगाना है, स्विच 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 के अंदर क्या एक्सप्रेशन डालेंगे, चॉइस डालेंगे, सब जानते हैं, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है जिसको ना आता हो, ठीक है। चॉइस डाल देंगे। केस के अंदर क्या डालेंगे दोस्त, केस के अंदर सबसे पहला केस डालेंगे, केस वन, ठीक है। और यहाँ क्या लिखेंगे, रीड आइटम हमारा कॉल हो गया, ठीक है, केस वन, ठीक। अब मैं लेता हूं यहाँ केस टू, ठीक है, केस टू। और यहाँ क्या कर देंगे, ट्रेवर्स आइटम कॉल हो गया, ब्रेक लगाएंगे अगेन, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे केस थ्री, और यहाँ क्या करेंगे, कॉल थ्री पे क्या था भाई, मैं तो भूल गया यार। देखो वो लिखा हुआ है सर्च आइटम, ठीक है।
अब क्या करेंगे? ब्रेक लगाएंगे। फिर क्या करेंगे? केस 4। ठीक है। केस 4 में इंसर्ट था हमारा। नीचे आ गई रहा। इंसर्ट आइटम। ओके। नाउ ब्रेक अगेन। नाउ अगेन केस 5। नाउ डिलीट आइटम। ठीक है। अब आप देख पाएंगे कि ये जो प्रोग्राम होगा, बिल्कुल ही, बिल्कुल जो है प्रोग्राम जो है आपका बिल्कुल ही एरर फ्री हो चुका है। इसमें अब एरर बग्स आने का कोई चांस नहीं है। आ सकते हैं, दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन यूजर अपने लेवल पर उसको कर लेगा सेट। अगर वो नहीं भी कर पाएगा तो हम प्रोग्राम को मेंटेन कर देंगे अगेन। हमारे पास ही तो आएगा वो करवाने के लिए। ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्त? ब्रेक। ठीक है। एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट और देना है आपको सर। ठीक है। डिफॉल्ट में आप लिख देंगे, कुछ नहीं करेंगे। डिफॉल्ट में आप लिख देंगे प्रिंट एफ इनवैलिड स्टेटमेंट। उसको एक हमने क्या दे दिया डिफॉल्ट वाले के लिए, मतलब उसने 6 नंबर दबा दिया। 5 तक केस ही तो डाले हैं, उसने डाला दबा दिया 6। तो क्या होगा? उसको एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा। उसको एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ना कि उसको कोई एरर आएगा। उसको एरर नहीं आएगा। 5 तक तो है, 5 के बाद जितने भी हैं वो सारे डिफॉल्ट में आ जाएंगे। मेरी बात को ध्यान से समझो समझो। हमने एरर फ्री कर दिया प्रोग्राम। ठीक है। इनवैलिड चॉइस, प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है, ऐसा मैं दे देता हूँ उसको। ओके, एक मैसेज दे दिया। ओके, एरर गया। चलो, अब क्या करना है? लेकिन दोस्त यार, ये जो काम हो रहा है, ये जो लूप चलेगा, इसमें कुछ कंडीशन तो डालनी पड़ेगी। कब तक चलता रहे? कब तक? जब तक, मैं यहां लिख देता हूँ। चलो, एक काम करता हूँ। अच्छा दोस्त, हमने चॉइस को अभी क्या नहीं किया, इनपुट नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे? प्रिंट एफ, प्रिंट एफ एंटर, एंटर द चॉइस। या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, एंटर योर चॉइस। ठीक है। वांट टू बी, वांट टू बी, वांट टू बी एग्जीक्यूट। ठीक है। आप अपनी चॉइस डालिए, जो आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो। ठीक है। चलो, यहाँ पे सेमीकोलन, स्कैन एफ। ठीक है। परसेंटाइल डी। ओके। और M% चॉइस। ठीक है। चलो, ये हो गया। अब देखो दोस्त, इतना काम बन गया, लेकिन ये चला देगा एक बार। कंडीशन में आएगा तो यहाँ एरर देगा। कंडीशन क्या डाले? कब तक चले? जब तक वो क्या करे? यस करे। ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? अब आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐसी चीज करनी पड़ेगी कि मैं चाहता हूँ, यहाँ पे प्रिंटफ दे देता हूँ ना पहले, बताता हूँ ना आपको। ठीक है, पहले आपको इंटरफेस प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है, क्योंकि आउटपुट से आप कोड लिखेंगे तो ज्यादा इजी होगा। चलो, देखो जल्दी। मैं यहाँ पे, चलो, मैं प्रिंट टैब देता हूँ ना पहले। ठीक है। प्रिंट टैब दे दिया मैंने आपको। ठीक है। इसके अंदर मैं क्या कह रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। मैं उससे कह रहा हूँ, डू यू वांट टू रिपीट? अब मैं चाहता हूं, मैं कुछ ऐसा चाहता हूं दोस्तों, कि जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट ना हो, और यूजर से पूछ ले, जो इस प्रोग्राम को रन कर रहा है, जो इस सॉफ्टवेयर को चला रहा है, उससे पूछ ले, सर क्या आप रिपीट करना चाहते हो? अगर चाहते हो तो यस कहना, ना चाहते हो तो नो कहना। देखो, डू यू, डू यू वांट टू रिपीट? ठीक है। डू यू वांट टू रिपीट? अब वो या तो यस बोलेगा, और या तो नो बोलेगा। ठीक है। यही तो बोलेगा, इन दोनों में से एक। और मैं यहाँ पे दे दूंगा ये। ठीक है, ये तो मुझे देने ही पड़ेंगे।
बैक स्लैश एन तो मुझे लगाना ही पड़ेगा दोस्तों। ओके, अब देखो सर, इतनी बात समझ में आई। डू यू वांट टू रिपीट? ठीक है। और वाइल कंडीशन यहाँ से कहाँ चली गई दोस्तों, मुझे पता भी नहीं चला। चलो, वाइल कंडीशन हटा दी हमने। और यहाँ से इसको स्कोप भी हटा देते हैं, क्योंकि हमें स्कोप की जरूरत नहीं है वाइल कंडीशन के अंदर, क्योंकि वो ड्यूअल का हिस्सा है। ठीक है। अब देख अब देखिए, अब बात तो वही है ना, कि वो तो इसमें या तो वाई में बोल। अब देखो, बात तो वही है कि वो या तो यस बोलेगा या तो नो बोलेगा, है ना? क्या बोलेगा? या तो यस बोलेगा या फिर नो बोलेगा। तो क्या करना है आपको? सीधा ऊपर जाना है और यहाँ पे कोनियो डॉट एच फाइल को इंक्लूड करवा देना है। क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि अब मैं यहाँ पे कैरेक्टर इनपुट ले रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? कैरेक्टर इनपुट ले रहा हूँ। क्योंकि या तो वो यस बोलेगा या तो नो बोलेगा। ठीक है। तो कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक कैरेक्टर को क्या कर लूंगा, एक कैरेक्टर वेरिएबल को डिक्लेयर करवा दूंगा। हो गया डिक्लेयर। अब उसका मैं यहाँ पे यूज करूंगा। अब मैं वैलिडेशन डालूंगा ना, देखो, सी एच कैरेक्टर इज इक्वल टू एच गेट सी एच ई। इस तरीके से ये हमने कैरेक्टर को ले लिया इनपुट। अब वो हो अब वो हो सकता है कि वो आ, वाई बोले, यानी कि, या फिर यस बोले, और या फिर उसने एन बोला यानी कि नो बोले। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे एक प्रिंटफ स्टेटमेंट दे करके आपको एक काम और करना पड़ेगा सर। बैक स्लैश एन लगाना पड़ेगा आपको, ताकि वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करे चीजों को। ठीक है, बैक स्लैश एन। ठीक है। हाँ चलो, इतना हो गया। लेकिन अभी कंडीशन नहीं डाली ना सर, वो तो एरर देगा। तो कंडीशन के लिए कुछ नहीं है, वैलिडेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वैलिडेशन बोलते हैं। चेक करवा रहे हैं, ये करने से ये हो जाए, दैट इज कॉल्ड वैलिडेशन। ठीक है। तो यहाँ पे आपको वाई लेना पड़ेगा। हो सकता है उस देखो, हो सकता है क्या, बिल्कुल सही बात है ना, मैं बता दे रहा हूँ। अब उसको ना, आपके यूजर को नहीं पता, उसको नहीं पता लोअर केस कैरेक्टर्स क्या होते हैं, अपर केस कैरेक्टर्स क्या होते हैं। और दोनों की वैल्यूज अलग अलग होती हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, उसको नहीं मालूम। वो बिल्कुल नहीं जानता, उसको मतलब ही नहीं है। उसका इंतजाम भी तो करना पड़ेगा। हो सकता है वो वाई कैपिटल लेटर वाला बना दे, हो सकता है वो वाई स्मॉल लेटर वाला बना दे। तो आप क्या करोगे, एक और ऑपरेटर जो होता है लॉजिकल ऑपरेटर, उसका यूज करोगे। और यहाँ पर सी एच इज इक्वल टू एक दोगे स्मॉल वाई और एक दोगे कैपिटल वाई। ठीक है। अब वो दोनों में से एक कंडीशन डाले, या तो वाई डाले या तो ये वाला वाई डाले। तो क्या हो जाए, रिपीट हो जाए। बाकी वो कुछ भी कैरेक्टर डालेगा, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, टर्मिनेट कर हो जाएगा प्रोग्राम। देखो, ये आपने इतना कर लिया। ठीक है। अब आपका प्रोग्राम बिल्कुल रेडी है। अब इसमें किसी तरीके का कोई एरर, कोई बग नहीं है। अब आप ध्यान से सुनिएगा। मैं इसको करता हूँ रन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज तो नहीं आई सर, स्टेटमेंट तो आए नहीं आपके। ओके, चॉइस हमने पहले ले ली ना एंटर। इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। ठीक है। और यहाँ देते हैं इस तरीके से। ठीक है। अब आपका वो चीज चली जाएगी। ओके, चलिए बताइए, कौन सा चॉइस डालूं? एक नंबर डाल दिया। 1 2 3 4 5। डू यू वांट टू रिपीट, यस नो? मैंने बोला छोट मैंने बोला यस, मीन्स छोटा भाई, यानी कि यस। ओके, चलिए, ये इतना हो गया। मैंने बोला बी, यानी कि सेकंड ट्रेवर्स। तो आपको पता चलेगा क्या क्या एलिमेंट है। यस। अभी मैंने जैसे ही यस किया, तो अभी अब देखो सर, क्या हो रहा है। जब आप एक बार प्रोग्राम को रन करते हो तो एक ही बार चलता है। और प्रोग्राम के सारे फंक्शंस चलने के बाद क्या हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाता है प्रोग्राम। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। हमने प्रोग्राम को टर्मिनेट होने से रोक लिया। अब मैं चाहूंगा तो प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। इससे क्या होगा,
इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि और प्रोग्रामर का और सॉफ्टवेयर का इंटरेक्शन हो गया बिल्कुल खत्म। अब ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो प्रोग्राम है, ये यूजर के लिए बिल्कुल रेडी है। अब यूजर को प्रोग्रामिंग आने की जरूरत नहीं है, हमने उसके लिए बना दिया। अब वो क्या करेगा, इसको चलाता रहेगा, तो जब चाहेगा तो उसको बंद कर देगा। अब देखो, ठीक है। अब यूजर को तो रन करना पड़ता, बार बार गलती आती तो उसको सही करना पड़ता, वो भी हमने बचा लिए एरर्स देने से। हमने उसमें एरर्स आ सकते थे तो हमने क्या किया, कुछ स्टेटमेंट्स दे दिए कि नहीं ये गलत है, इसको सही करो, तो वो सही डालेगा, तो हमने उससे भी बचाया। यूजर को सेटिस्फाई करना ही आपका धर्म है। एक प्रोग्राम का धर्म है कि वो अपने यूजर को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई का मतलब भाई यही है कि आप उसको एरर से, बग्स से बचाओ, उसके प्रोग्राम में किसी तरीके की कमी ना आने सके। अब क्या करना है, ठीक है, प्रोग्राम अभी टर्मिनेट नहीं हुआ है, देखो। अब क्या करना है, 3 नंबर दबा दिया, सर्च। क्या सर्च करना चाहते हो, 5 सर्च करना चाहते हो, देखो उसने बता दिया। भाई तूने बताया तो है। हाँ ये रहा, उसने बता दिया। ये रहा, देखो दिखाता हूँ, ये रहा। वो एक्चुअली मैंने बैकस्लैश एन नहीं लगाया, ये रहा। फाउंड एट इंडेक्स दिस 4 पे है। चलो सर्च के पास। सर्च भाई कहाँ हो आप, ये रहे सर्च, यही है हमारे सर्च, ठीक है। द सर्च वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स, यहाँ पे लगा दो बैकस्लैश एन, इसे यहाँ पे भी लगा दो बैकस्लैश एन, और तो दोबारा से करो रन, ठीक है। अब ये दोबारा से रन हो गया प्रोग्राम, ठीक है। एंटर क्या ओपन किया भाई, ठीक है, वैल्यू यहाँ डालनी है दोस्त। ये देखो, 1 2 3 45 55, ठीक है। तीसरा नंबर दबाता हूँ, और 50, ठीक है। ठीक है, तो वो सही चल तो रहा है। अभी एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोग्राम, अभी टर्मिनेट नहीं हुआ, इस चीज को ध्यान रखो। हमने प्रोग्राम को टर्मिनेट होने से रोका है, एक लुक दिया है प्रोग्राम को कि जब तक यूजर ना चाहे तब तक वो टर्मिनेट ना हो, और यूजर यस नो में खेलता रहे, ठीक है। अब इतनी बात आपको आ गई समझ, हमने आज के प्रोग्राम के अंदर, आज के वीडियो के अंदर क्या सीखा, ठीक है। हमने केसेस का यूज करके, स्विच केस का यूज करके प्रोग्राम को एक अच्छा लुक देने का प्रयास किया, जिससे हमने यूजर को प्रोग्राम टर्मिनेट होने से बचाया, ताकि जब उसका मन करे तब वो बंद कर दे प्रोग्राम को, और वो एक बार में सिर्फ एक फंक्शन चला पावे। ऐसा हमने कुछ जुगाड़ कर दिया उसके लिए। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, उसके बारे में थोड़ी बात कर लेता हूँ। देखो, जावा के अंदर दोस्तों क्या होता है, आप डायरेक्ट डिक्लेरेशन जब करते हो, हालांकि डिक्लेरेशन अलग तरीके से होता है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से करते हो। जावा के अंदर आप क्या करते हो दोस्तों, यहाँ पर एक एन वैल्यू देते हो, ठीक है। क्या देते हो, एक एन वैल्यू देते हो, उसको इनपुट लेते हो तो डिक्लेयर हो जाता है, ठीक है। और उस एन का आप यूज करते हो दोस्तों, कहाँ पर, देखो। अब अगर मैं यहाँ पे, ये जो एन है, यहाँ पे अगर एन होता और मैं यूजर से इनपुट ले पाता, जबकि सी में क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू ही सब स्क्रिप्ट के अंदर होनी चाहिए, ये लिमिटेशन है। तो इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए सी लैंग्वेज के अंदर, देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं ऐसा कह क्यों रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके पास कोई वेरिएबल होगा एन, ठीक है, तो आप उसको कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो। देखो अभी वहां पे शायद एन है, मान लो अगर वहां पे एन होता, ठीक है, और आप, ये रहा आपका इंसर्ट फंक्शन, चलो ये बना हुआ है, ये अच्छी बात है, मैंने शायद इसको बना रखा था पहले से, ठीक है, आपको बताने के लिए। अब देखो जरा, थोड़ा विजिबल कर लेते हैं, ठीक है, इसको दिखा देते हैं। अब देखिए सर, इंसर्ट फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे कोशिश की कि एन की वैल्यू को लोकली डिफाइन करके उसमें 5 डाल दूं, लेकिन ये प्रोसेस बिल्कुल गलत है, ठीक है। वो जो ये जो एन की वैल्यू है, ये साइज में अगर वहां पे स्टोर होती, तो मैं इस एन की वैल्यू को यूजर से इनपुट लेकर के मन चाहता, मैं जितना यूजर चाहता उतना ही साइज का एरे डिक्लेयर करता, ठीक है, या ऑटो डिक्लेयर हो जाता, जितने नंबर चाहता उतने उसको मिल जाते।
तो क्या होता कि मैं जो है जब मैं इंसर्ट कराऊंगा, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक दो, ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक दो तीन चार पांच, ठीक है, अब मैं यहाँ पे दोस्तों इंसर्ट कराना चाहता हूँ एक नंबर। अभी इसका साइज कितना है दोस्त? इसका जो साइज है, इसका जो साइज है वो 6 है। तो मैं जब यहाँ पे एक नंबर इंसर्ट करवा देता हूँ, आ, मान लीजिए 8, ठीक है, 3 और 2 के बीच में, तो दोस्त क्या इसका साइज नहीं बढ़ा? यस, बढ़ा उसका साइज, क्योंकि आपने बीच में इंसर्ट करवाया। तो क्या जो आपकी सब स्क्रिप्ट के अंदर वैल्यू है, जो आपका साइज दिया हुआ है, उसको नहीं बढ़ना चाहिए? बिल्कुल बढ़ना चाहिए, 7 होना चाहिए। तभी तो आप इसमें 7 वैल्यूज डालोगे, सॉरी 7 होना चाहिए। वेट वेट वेट, यस, तभी तो आप इसमें 6 वैल्यूज डालोगे। लेकिन कांस्टेंट के केस में ऐसा नहीं हो पा रहा था, ठीक है। हमें यहाँ पे एक एन की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे एन हो, जिसको जैसे ही मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, देखो जैसे मैंने इंसर्ट करवाया, ये इंसर्ट का फंक्शन है, ये इंसर्ट की एल्गो है, ठीक है। ये कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ ना कुछ, ठीक है, इसलिए ये इंसर्ट की एल्गो है, यहाँ से इंसर्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से इंसर्ट हो रहा है। मान लो यहीं पे मैंने 8 इंसर्ट करवा दिया, साइज बढ़ गया, तो ये जो एन है आपका, एन जो है आपका, वो क्या हो जाए, एन इज इक्वल टू एन प्लस वन हो जाए, जिससे क्या हो कि एन की वैल्यू एक से बढ़ भी जाए और एन में स्टोर भी हो जाए। आप समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, 5 थी, सॉरी 5 नहीं, 6 थी, अब एन की वैल्यू 6 थी, अब उसमें 8 आ गया, तो कितनी हो गई एन की वैल्यू? अभी यहाँ पे अभी यहाँ पे ये मत देखो, इसको मत देखो, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी हो गई? एन की वैल्यू होगी 7, ठीक है, साइज बढ़ गया, लेकिन वो मेमोरी में भी स्टोर नहीं है। मैं चाहता हूँ मेमोरी में भी स्टोर हो जाए और एरर ना आए, तो इसके लिए एन प्लस वन करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन कांस्टेंट को तो कर ही नहीं सकते, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। 5 इक्वल्स टू 5 प्लस वन, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। अब 5 इक्वल्स टू 5 प्लस वन, ये तो हो गया 6। अब 6 5 में असाइन कैसे होगा? 5 इज नॉट वेरिएबल, राइट। इसके लिए आपको क्या चाहिए? वेरिएबल चाहिए, एन चाहिए। उसके लिए दोस्तों इंट्रोड्यूस होता है आपका डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, और उस डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की मदद से ही बनाएंगे एरे। वहां पर वहां पर आपका ये सब स्क्रिप्ट का कोई खेल नहीं होगा। वहां पर डायनामिकली आप मेलॉक कैलॉक फंक्शन का यूज करके क्या करोगे? एक एरे क्रिएट करोगे, और उस एरे के अंदर आप अपने इच्छा अनुसार मेमोरी को बड़ा और कम कर सकते हो एट दी रन टाइम। ये अभी कंपाइल टाइम डिक्लेरेशन है, उसको आप रन टाइम पे कर सकते हो, तो यूजर सेटिस्फाई हो गया सर। यूजर को अब टेंशन नहीं रही, वहां पे मेमोरी जो था वो हो, वहां पे क्या हो रहा था, मीन्स आपकी मेमोरी का लॉस हो रहा था, उससे बच गया यूजर, ठीक है। अब देखो सर, आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। आपको पता चल गया, आपको एक आइडिया मिल गया कि नेक्स्ट वीडियो में भी क्या होना है, ठीक है। थोड़ा पढ़ लीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो। वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपको समझ में आता है, आप अच्छा कर पा रहे हो, सीख पा रहे हो डेटा स्ट्रक्चर को, प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए। और डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स की, मेरे वाले कोर्स की, मुझे लगता है धीरे धीरे डिमांड ज्यादा हो रही है, वीडियोस पर व्यूज आ रहे हैं। और दोस्तों, और मैं यहाँ पे टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, हालांकि मैं वीडियोस रेगुलर लेकर के आ रहा हूँ। अभी एक महीने से, सॉरी, एक हफ्ते से वीडियो शूट होना बंद हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, अब फिर से हो जाएगा चालू, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डायनामिक मेमोरी एलोकेशन से एरे करना सिखाऊंगा, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, आपको समझ में आ गया सारा कुछ आज क्या हुआ, छोटा सा वीडियो था, वेरी। तो चलते हैं, ऑल दी वेरी बेस्ट माय फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, बाय, ओके।
हैव अ नाइस डे।